नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में अति भाग्यशाली होने के कौन कौन से योग होते हैं। 100% प्रैक्टिकल योग बताए जाएंगे। सभी योग शास्त्रीय योग होंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका में भी इन योगों को आसानी से देख पाएंगे। चाहे आपको ज्योतिष आता हो या नहीं आता हो, इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि आप आसानी से इन योगों को समझ पाएंगे और एक एक करके आपको योग बताया जाएगा। सबसे पहला योग देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होगा तो ऐसा व्यक्ति अति भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। और वह योग कौन सा है वह देखिए। यदि जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठकर दसम भाव के स्वामी से दृष्ट हो या युक्त हो, तो अति भाग्यशाली बनाने का योग बनता है। ऐसे योग में पैदा हुआ व्यक्ति अति भाग्यशाली व्यक्ति होता है। यहां पर आप देख रहे हैं धन, लाभ, कर्म और भाग्य का संबंध बना। अब इस योग को आसानी से समझने की कोशिश भी करते हैं। देखिएगा, 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठकर 10वें भाव के स्वामी से या तो दृष्ट हो या फिर युक्त हो, अर्थात 10वें भाव का स्वामी या तो नवम भाव के स्वामी पर अपनी पूर्ण दृष्टि देता हो या फिर दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो। अगर यह योग किसी की कुंडली में मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अति भाग्यशाली व्यक्ति होता है। बड़ा विलक्षण योग है, किसी किसी की जन्म पत्रिका में मिल पाता है। अब इसी योग में से दो अन्य योग और बताते हैं। देखिएगा अगला योग, यदि किसी की जन्म पत्रिका में एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में बैठकर दसम भाव के स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो, तो भी व्यक्ति अति भाग्यशाली होता है। अब इस योग में आप देखेंगे कि लाभ, कर्म और भाग्य का संबंध बना। 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठकर 10वें भाव के स्वामी से या तो दृष्ट हो, अर्थात 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी पर या तो पूर्ण दृष्टि करता हो या फिर 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव के स्वामी के साथ 9वें भाव में बैठा हो, तो भी भाग्यशाली बनाने का योग बनता है। उसके बाद अगला योग देखिएगा, यदि जन्म पत्रिकाओं में नवमेष द्वितीय भाव में बैठकर दशमेष से युक्त या दृष्ट हो, इस योग में देखिए आप कि धन भाव, कर्म भाव तथा भाग्य भाव का संबंध बना। यहां पर 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तथा 10वें भाव के स्वामी से या तो दृष्ट है, अर्थात 10वें भाव के स्वामी की 9वें भाव के स्वामी पर या तो दृष्टि है या फिर 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में 9वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो भी भाग्यशाली होने का योग बनता है। अब उसके बाद अगला योग बताते हैं जो व्यक्ति को अति भाग्यशाली बनाता है। बहुत ही विलक्षण योग है। देखिएगा, यदि जन्म पत्रिका में नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति महाराज बैठे हों, नवमेष केंद्र में बैठे हों और लग्नेश बलवान हो, तो भी व्यक्ति अति भाग्यशाली होता है। विलक्षण योग है। इस योग को एक बार समझ लेते हैं। यदि जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठे हों
और 9वें भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 इन भावों में से किसी भी भाव में बैठा हो, और लग्नेश अर्थात पहले भाव का स्वामी बलवान हो। अब बलवान कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अर्थात लग्नेश उच्च राशि, स्वय राशि, मित्र राशि में हो, किसी अच्छे भाव में बैठा हो, विशेषकर 6, 8, 12 इन भावों में नहीं बैठा हो, किसी नैसर्गिक अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर लग्नेश पर किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि या युति अर्थात कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह लग्नेश के साथ बैठा है या लग्नेश पर दृष्टि करता है तो अति उत्तम। तो कहने का तात्पर्य है कि देवगुरु बृहस्पति महाराज 9वें भाव में बैठे हो, 9वें केंद्रों में से किसी भी भाव में बैठे हो, केंद्र भाव में, और लग्नेश बलवान हो तो भी अति भाग्यशाली होने का योग बनता है। जिन योगों के बारे में हमने आपको बताया, आप देखेंगे कि भाग्यशाली व्यक्तियों की कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं, शास्त्रीय योग हैं। आप इन योगों को विलक्षण व्यक्तियों की कुंडलियों में लगा के देख सकते हैं, और जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आसानी से प्राप्त करते हैं, हर प्रकार के सुख साधन उनके पास होते हैं और धन वैभव उनके पास होता है, हर प्रकार की उनकी इच्छा पूर्ति होती है। तो हमने आपको अति भाग्यशाली होने के कुछ योग बताए। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।